पेपर 2 में है कमिंग के लिए आइए। शिक्षा के चलिए पेपर 2 का कल हम लोग देखे थे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें कल हुआ था 3-4 क्वेश्चन। उसमें है स्वास्थ्य शिक्षा के लाभों का वर्णन करें। स्वास्थ्य शिक्षा चलेगा आपका ये पूरा। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ लिखिएगा क्या थी। स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित लाभ है। एक में हम लोग विकासात्मक स्वास्थ्य, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। विकासात्मक स्वास्थ्य हाँ, मतलब कि 3 प्रकार नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित लाभ है बस। बच्चों को आप स्वास्थ्य शिक्षा दीजिएगा ना जी। कल हम बताए हैं 15-20 पॉइंट लिखाए थे कल। कैसे दिनचर्या होना चाहिए, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ का मतलब क्या होता है कल बताए थे। स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं वो कल हो गया है। विशेष मेन पॉइंट कल बता दिए थे। और हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ क्या होगा, तो विकासात्मक स्वास्थ्य में हम लोग वर्णन करते हैं व्यायाम पे जोर देता है लोग। ठीक है, इसमें 2 बात लिख कर उसके बाद लिखेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। लिखिए शारीरिक शिक्षा, हाँ शारीरिक शिक्षा नियमित व्यायाम पर अधिक बल देती है। शारीरिक शिक्षा नियमित व्यायाम पर अधिक बल देती है। शारीरिक शिक्षा नियमित व्यायाम पर अधिक बल देती है। उसी में लिखिए यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है। अच्छा कि व्यायाम करने से क्या होता है बताइए। व्यायाम करने से कोई पूछेगा 3 फायदा बताओ, सिर्फ 3 फायदा। तो पहला क्या होगा बोलिए, रक्त का प्रवाह आपका शरीर में चलेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे हम लोग के क्या है, हृदय, हार्ट के बारे में जानते हैं ना। इसमें 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर देखे ना, 4 चैम्बर लगा हुआ है। 2 से जो है ब्लड से अथी करता है धमनी, आयो के नाम है सीरा। देहाती भाषा में उसको कहता है नस। ये जो है ना ये इसको नस कहते हैं हम लोग, नहीं लेकिन है धमनी यो के सीरा। सौ से शरीर जो है, हाँ वही निलय, मतलब चैम्बर 4 गो होता है उसमें। तो उसी में धमनी और सीरा लगा रहता है। कहने का हृदय जो है ना, हृदय से हमारा रक्त का प्रवाह होता है। एगो अशुद्ध रक्त होता है, एगो शुद्ध रक्त होता है। तो उसमें एक होता है धमनी और सीरा, एगो शुद्ध रक्त ले जाता है, एगो अशुद्ध रक्त ले जाता है। तो सीरा जो है ना, नाम से यहाँ पर देखिए सीरा, तो शरीर से जो खून होता है ना हृदय में ले जाता है, समझ गए ना, अशुद्ध रक्त ले जाता है। ये जो हो गया ये हृदय से शरीर की ओर भेजता है, उसमें जो नहीं, बस इसका उल्टा प्रोसेस है, छोड़िए। तो रक्त प्रवाह जो है हमारा व्यायाम करने से क्या होता है, रक्त का प्रवाह सही चलता है। दूसरा हमारे अंदर में क्या होता है, एक एनर्जी बनता है, उसमें जो नहीं है ऊर्जा लेवल जो है हमारा बना रहता है। ठीक है ना। और तीसरी बात जो है हमारा हार्ट का जो है, हृदय का जो हम लोग कहते हैं गति सही रहता है। इंसान का 1 मिनट में कितना धड़कता है धड़कन,
आपको कहेंगे 1 सेकंड में कितना धड़कता है, कैसे निकालिएगा? 1 सेकंड में कितना, कोई पूछ दे आपसे प्रश्न कि 1 मिनट में तो 72 और 1 सेकंड में कितना, तो क्या कहिए 72/60 से भाग दे दीजिएगा, उतना धड़कता है। नहीं, 1 सेकंड में उतना बार धड़केगा, कहने का मतलब जो नहीं है। और ये जो हमारा है, यही आदमी का जीवन में कभी रुकता नहीं है, और जिस दिन रुक गया उस दिन राम नाम सत्य हो जाता है। नहीं जी, 24 घंटा आराम नहीं करता है यह। अगर पंप कर दिया जाए, निकाल दिया शरीर से बाहर, इतना तेज़ी से पंप करेगा ना, कई फीट ऊपर पंप करता है ये हार्ट, समझ, हमेशा धड़कते रहता है। कभी देखिए, कभी कुछ कोई जानवर को देखिए काटे उठे, मुर्गा को नहीं काटता है, जब छील देगा देखिएगा धड़कते रहता है उसका हार्ट। देखेंगे नहीं देखेंगे? कभी नहीं देखे होंगे, कभी देख लीजिएगा मोबाइल वगैरह में। तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, देखिए व्यायाम के विभिन्न अंगों पर, पैराग्राफ चेंज करके, व्यायाम के विभिन्न अंगों पर, नहीं इसी के नीचे, ये पहले में पॉइंट है यह, व्यायाम के विभिन्न अंगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 में आइए, परिसंचरण, हाँ इसका नंबर 1 में परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। समझाते जाते हैं, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। कई गो हमारे अथी में बॉडी का पूरा इसका सिस्टम है, जानते हैं? 10 गो सिस्टम है, हड्डी के अलग, नस के अलग, हार्ट के अलग, ब्लड के अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, स्केलेटल सिस्टम अलग, नहीं मस्कुलर सिस्टम अलग, नहीं तो उसी में एगो सिस्टम है परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या? ब्लड सिस्टम इसको बोलते हैं, रक्त संचारण। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर में ना ब्लड जो होता है, रक्त का प्रवाह सही से, जहाँ रक्त रुक गया ना तखनी आपका झुनझुन्नी बढ़ जाएगा। कभी देखे हो कि झुनझुन्नी बढ़ गई, उसको आपको झुनझुन्नी बढ़ गया, वो झुनझुन्नी बढ़ गया, क्या झुनझुन्नी बढ़ा? रक्त का संचालन सही नहीं हो रहा है। डेली व्यायाम कर लीजिए, देखिए आपका रक्त संचालन सही रहेगा। इसीलिए पहले के महिलाओं लोग काम बहुत ज़्यादा करती थी, घर में आटा गेहूँ पीसती थी, नहीं जी, और क्या उसको बोलते हैं कुटने वाला, ओखली में मूसल उसली होता है ना जी, नहीं अब सब घर में अब सब खत्म हो गया। क्यों? अब आ गया, एक बार बटन दबाया मसाला तैयार, एक बार बटन दबाया सब कुछ तैयार, एक खाली बटन दबाना है इसे, बस कुछ जो नहीं, इसे खाली दबाना है, इसको भी व्यायाम नहीं होगा। अब लकड़ियों से कहिएगा मतलब कि जो ना कि करेंट हो रही, लकड़ियों से दबाव नहीं होगा, उसका भी आ गया बड़ा बड़ा। एगो गैस चूल्हा नहीं, किसी को जलाने में डर लगता है तो वो बड़का चूल्हा वाला वो आया है, देखिए वो ऐसे दबाएगा वहाँ से वहाँ लग जाता है, नहीं हाँ वो दुकानदार सब रख ले जाएगा बड़ा बड़ा, उसमें जो नहीं है बड़ा बड़ा वाला जो नहीं, वो महिलाओं रखते किसी को डर लगता है, वो सब चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा व्यायाम जो है हमारे रक्त के प्रवाह को, गति को बढ़ा देता है। तब हम कहते हैं कि हमारा हृदय ना ये सब गति बहुत अच्छा ढंग से चलने लग जाता है। इसीलिए परिसंचरण तंत्र पर क्या होता है प्रभाव, यानी कि व्यायाम करने से ना हमारा हृदय की जो गति है ना जी, वह तेज कर देता है, और जब तेज कर देगा तो हमारा पेशी गति भी बढ़ जाती है, रक्त का संचालन सही से होने लग जाता है। नहीं, दूसरा में आइए, समझ गए, खून का सही तरह से प्रभाव होना हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। और दूसरा पॉइंट में आइए, श्वसन तंत्र पर प्रभाव, श्वसन तंत्र पर प्रभाव। अब जानते हैं आप, देखो एक होता है प्राणायाम और एक होता है जी व्यायाम। ये दोनों में बउआ बहुत अंतर है। इस शारीरिक एक्सरसाइज हुआ, और प्राणायाम कम से कम 10 से 12 को होता है, प्राणायाम 4-5 हुआ है, जैसे अनुलोम विलोम व्यायाम नहीं है, क्या है प्राणायाम है। भस्त्रिका व्यायाम नहीं है, प्राणायाम है। और उसका कौन होता है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कुंभी, ठीक है, वो सब के सब कर सकता है व्यायाम, महिला भी कर सकती है। जिसको ब्लॉक नस दब जाता है वो प्राणायाम, बाबा रामदेव क्या करते हैं आज,
व्यायाम कराते नहीं सुबह सुबह, कहते ऐसे करो, बाएं नाक से सांस लो, फिर रेच कुंभ, हाँ इससे सांस लो, इसको करो, फिर सांस छोड़ो करो, नहीं लंबी लंबी सांस खींचो, लंबी लंबी सांस छोड़ो। तो कहा गया है लॉन्ग, देखिए कहा गया है डीप, नहीं क्या चीज़, लंबी श्वास लीजिए और लंबा जीवन जिए। लंबा नहीं, डीप नहीं आपका श्वास लेते हैं तो लंबा जीवन नहीं जिएगा। तो श्वसन, तो प्राण का मतलब होता है हवा, हवा को तो कहते हैं ऑक्सीजन, नहीं। अब व्यायाम यानी कि हमारे शरीर में हवा का आना, यानी कि ऑक्सीजन का सही तरह से चलना, यही कहलाता है हमारा प्राणायाम। यानी हम व्यायाम प्राणायाम करेंगे ना जी, तो हमारा श्वसन गति सही रहेगा। जो आदमी सही से प्राणायाम करता है ना, वो दुइयों में सांस रोक लेगा, और किसी को एक में रोकिए तो ला जाएगा तुरंत। अभी जो कोरोना काल में देखे हैं, सांस की गति रुक गई सबकी, ऑक्सीजन खत्म हो गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, बेड नहीं मिल रहा था, करोड़पति आदमी मर गया बेड के बगैर, खून नहीं मिल रहा तो फन्ना बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मर गया सब। दिल्ली में हाहाकार, दिल्ली में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो खाली था, बाहर में इलाज होता था, समझ लीजिए। श्वसन तंत्र का प्रभाव पड़ता है, तो व्यायाम हमारा शरीर पे बड़ा ही करता है। इसलिए सुबह सुबह प्राणायाम कीजिए, आपका श्वास की गति सही रहेगा, नहीं तो दम्मा हो जाएगा, सांसें लेने में आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं। तो श्वसन गति पे क्या होता है, प्राप्त होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा में आइए, पाचन तंत्र पर प्रभाव। तीसरा नंबर, पाचन तंत्र पर प्रभाव। आज 100 में से 90% के ना पेट गड़बड़ रहता है जी, तेल पर खा गया पेट गड़बड़ हो गया, नहीं कुछ भी हो गया तो लीवर संबंधित बीमारी हो गया। 100% आदमी में 90% आदमी को बीमारी है लीवर प्रॉब्लम, पेट से प्रॉब्लम जी। क्यों, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया है। काहे खराब हो गया, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न स्वस्थ भोजन, न व्यायाम, न प्राणायाम, तो बीमार होगा नहीं तो क्या होगा। हम भी लोग सुबह सुबह 2-3 दिन से व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं टाइम के अभाव में, डेली 10 मिनट आधा घंटा अपना प्राणायाम हो करना जरूरी होता है शरीर पर, जो नहीं है। तो व्यायाम करने से क्या होता है, भूख बढ़ता है जी, नहीं। अब भूख बढ़ेगा तब ना आपका पाचन सही होगा। जिस इंसान का भूख अच्छा से लग गया, समझिएगा उसका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग है। और जिस इंसान को दिन भर में कोई भूख ना लगे ना, वो आदमी के डाइजेस्ट सिस्टम सबसे बेकार है। यही पहचानना है कि मेरा लीवर ठीक है कि नहीं है। तो पाचन शक्ति में वृद्धि करता है और कुपच की शिकायत दूर करता है जी। कुपच समझते हैं, वही पचाने की, कुछ भी खाया पच गया, नहीं तो उसको कहते हैं जोरदार भूख लगना। तो पाचन तंत्र पे प्रभाव कौन करेगा, हमारा व्यायाम, ठीक है। चौथा पॉइंट में आ जाइए, उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव। उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव, देखिए जी, हम लोग को क्या होता है, व्यायाम करने से त्वचा में निखार आ जाता है जी। यूरिक एसिड जो होता है ना मूत्र में बढ़ जाता है, और उसके बाद काफ़ी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन हमारा त्वचा निखार होता है। देखो रामदेव बाबा के जैसे अलग झलकता है, ये वो खाली पहनने रहते हैं गर्मी और ठंडा में, चेहरा चमकते रहता है एकदम पूरा, नहीं तो व्यायाम करने वाला का चेहरा चमक दमक होता है पूरा। तो व्यायाम करने से हमारा जो है किस पे प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर भी। उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, बोलिए। उत्सर्जन अंग कौन है, बोलिए। किडनी है। किडनी का एगो होता है, 2 गो, एगो कम काम बंद तो एगो से काम चलेगा। किडनी कमजोर क्यों होता है, पानी कम पीजिए, किडनी कमजोर होता है। ज़्यादा भी पथरी के शिकायत होता है। एगो हम पेड़ लगाए हुए, उसका नाम है पत्थर चट्टा, बहुत लगा हुआ है, एगो दूर से बहुत हो जाता है। वो पत्ता को पीस के खाइए, आपका पत्थरी गायब कर देगा वो, उसका नाम है पत्थर चट्टा। उसको पत्ता भी फेंक देंगे ना तो पेड़ उग जाएगा, पत्ता से पेड़ उग जाता है, समझ लीजिए, वही एगो है, नाम उसका पत्थर चट्टा। तो हाँ, ऑक्सीलेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट, वही जम के पत्थर बन जाता है। पत्थर बनने के कई कारण हैं, उसको छोड़िए, साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यही किडनी हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जो हमको मूत्र जो है कम से कम 2 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए मिनिमम, कम से कम 2 लीटर। उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से लोग पिया जाता है, ठीक है। जितना वजन है उसके अनुसार से भाग करके पानी पी लीजिए आप, 3 भाग 4 भाग करके। अगर आपका 50 kg है तो इनमें से 10 या 12 भाग ऐसी करके ना, तो लगभग 3 से 4 लीटर कम से कम पानी आपको पीना चाहिए। नहीं लोग नहीं पी, कम से कम 2 लीटर
तो ये किडनी क्या करता है, हमारा शरीर से यूरिक एसिड को बाहर कर देता है, नहीं, और फिल्टर करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन यही है, किडनी है सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र, फिल्ट्रेशन करता है, समझ लीजिए। अगला पॉइंट में आइए, पेशीय तंत्र पर प्रभाव। पेशीय तंत्र पर प्रभाव, पेशीय तंत्र समझते हैं ना जी, हाँ, बॉडी। निरंतर नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां के आकार और शक्ति का विकास होता है जी, हमारा शरीर सुडौल बनता है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, नहीं, तो ये हमारा जो है इस पर होता है। अब आ जाते हैं सुधारात्मक, ये पॉइंट हो गया ना। अब दूसरा नंबर पॉइंट में आ जाइए, सुधारात्मक। सुधारात्मक, आइए दूसरा नंबर, सुधारात्मक स्वास्थ्य। लिखिए, इसमें दो चार बात लिखा देता हूं जी। देखिए, वास्तविक अभ्यास में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रयोग शारीरिक दोष को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक करने के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से, लास्ट पॉइंट यही है, विशेष रूप से ऐसे दोषों को जैसे कि दोषपूर्ण आसन, उठना, चलना, खड़े होना। दोषपूर्ण आसन, उठना, चलना, खड़े होना आदि। सुधारात्मक का मतलब समझते हैं जी, सुधारना। जैसे आप उठते हैं 8 बजे सुबह में, तो आपको सुधार करके आपको उठना होगा 4 बजे। सुबह उठ के क्या करना है, कल सब रूल पढ़ाए हैं 15-20 रूल कि सुबह उठ के क्या करेंगे, कैसे क्या करना नहीं करना है, नहीं। सुधारात्मक का मेरा पाचन सुधर गया, मेरा दोष था पैरों में, वो सुधर गया। यानी कि हमारे अंग विशेषों को सही तरह से चलना कैसे है। कोई आदमी कि रेंग का चलता है, इससे तो ऐसे ही चल जाता है, रेंग जाता है। कोई सीधा होकर करके चलता है, सीधे होकर चलेगा, नहीं जी। तो हमारा शरीर भी वैसा ही बन जाएगा, रेंग का चले, रेंग का बन जाइएगा हमारा जो नहीं है। अब आइए शिक्षात्मक, तीसरा नंबर में शिक्षात्मक, इसी में सब लाभ हो गया आपका। शिक्षात्मक लिखिए, इसी में दोनों बात लिखाता हूँ, लिखिए तो। देखिए, खेलों एवं शारीरिक लिख लिए, खेलों एवं शारीरिक क्रियाओं से आनंद प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न करती है। आनंद प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न करती है। हो गया।
और सामाजिक खेल में भाग लेने से बालकों में सामूहिक सहयोग की भावना स्फूर्ति विजय पराजय अनुशासन की भावना जागृत होती है। गया। आइए अब अगले पॉइंट है, देखिए। अच्छा, विद्यालय में बच्चों को प्रश्न आ जाएगा आपको क्वेश्चन कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय में आप बच्चों को क्या कीजिएगा? स्वास्थ्य ना जो कल लिखाए थे ना आपको, उसमें विद्यालय में भी आ जाएगा कि बच्चों को पहले क्या करना चाहिए, नाखून काटना भी ज़रूरी है, हाथ धोकर भी खाना है, बहुत सारी बातें होगा, वो बना के आपको लिख दीजिएगा कि सर स्कूल में किस ढंग से स्वास्थ्य के बारे में हमको पता है। क्या होता है ना, विद्यालय में स्वास्थ्य नहीं देखा जाता है। कोई नाखून चेक करता है? नहीं। कौन करता है? CBSE में करता है, हर शनिवार को करेगा। देखिएगा मंडे को, शनिवार नहीं सॉरी, मंडे को देखिए सुबह में नाखून दिखाओ, है नहीं, पालना है हो नहीं, चेक होता है उस सब चीज़ में। लेकिन सरकारी में कौन मास्टर के पास 50 रुपया कमाता है, क्या उसको जरूरत है? 9 बजे गया। आज सब स्कूल में नहीं होता है। जहाँ के मास्टर जागरूक है ना, वो स्कूल में होता है। आज जहाँ के मास्टर जागरूक नहीं है, वो स्कूल में क्या होता है? जितना मैडम सब जो बहाली हुआ है, वो सबको कम कम नंबर पे, 30 नंबर पे, 35 नंबर पे नौकरी हो गया, वो बच्चा को क्या पढ़ाएगी? अच्छा, अब जो देखें किसी के 40 नंबर है, BPSC में ले लिया है तो कोई, अब देखो अंदाजी गोली मार दिया तो कोई सही हो गया। आरक्षण पे, वही ना आरक्षण का मुद्दा बिहार सरकार खा रहा है। अब 100 नंबर ला के रुपये बुआ रहा है, 40 नंबर पर नौकरी कर रहा है। हम तो टीचर बन गए, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? कुछ नहीं पढ़ाएगा, वो समय काटेगा। 1 घंटी जाएगा, शांत होकर हाजिर बनाएगा, समय पार हो गया, बैठ जाएगा। है उसमें जो नहीं है 50% है, 1 to 5, 6 to 8 में। हाँ, 9, 10 से ऊपर में 33% है। हाँ, SC ST को तो सीटें नहीं है, वो ऐसी खाली है। उसे तो कहता है खाली पास कर जाओ तो हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। ये तो खुद से लिखने की चीज़ इसमें है। स्वास्थ्य की बातों में नाखून की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता नहीं। चलिए एक प्रश्न है, स्वास्थ्य के बारे में तो लिख लीजिए कि बाल साफ करना है, आंखों की स्वच्छता पर ध्यान देना है, नाखूनों पर स्वच्छता, वस्त्रों पर। आप स्कूल में बच्चों को क्या देख सकते हैं? बोलिए। बच्चों को स्वच्छता के लिए आप लोग पहला तो देखेंगे, पहला नाखून, दूसरा कपड़ा अच्छा पहन के आया कि नहीं आया, तीसरा बाल कटवाया कि ना कटवाया, चौथा तुमको आँख है, ब्रश किया कि नहीं किया, हाथ धोता है कि नहीं धोते हो, यही सब देखेंगे हम लोग। जो है नहीं है, इसी स्वच्छता को बना के ले देना है। अब विद्यालय में प्रश्न आ गया, हाँ एक प्रश्न लिखिए पहले। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, प्रश्न लिखिए, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में खेल कूद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। खेल कूद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। खेल कूद की आवश्यकताओं का वर्णन करें। देखिए कोई कहता है ना कि खेलना बुरा है, गलत बोलता है। खेलना भी जरूरी है बच्चों को। मानसिक जो विकास होता है ना, वो खेल के माध्यम से होता है।
शारीरिक विकास तो होता ही है, शारीरिक मानसिक दोनों होता है, नैतिक भी होता है। तो खेलना भी जरूरी है। खेल कूद जो है हम लोग के एक सही वातावरण में, जिसे होता है गुड एटीट्यूड मेंटेनेंस इन्वायरमेंट, सही पर्यावरण में अच्छे से चंचलता के साथ जीवन का निर्वाह करना ही गेम कहलाता है। अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो खेल निरस्ता का भाव नहीं है। आज खेल खेलने वाला अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया। आज नौकरी करने वाला भी कहीं करोड़पति बनता है, जब पूरा कमाएगा लास्ट रिटायर होगा तब करोड़पति बनता है। अभी बताइए क्रिकेटर खेला, बिहार के चुना के गया ना, करोड़पति बन गया, उस 1 करोड़ उसको मिला उसको पैसा। तो खेल जिस बच्चा को जो लाइन में जा रहा है, जिसमें रुचि है, किसी को खेल में अच्छा है तो खेल में रुचि बना ले, किसी को गेम अति है, गाना में अच्छा है तो गाना में रुचि बना लिया, मनोरंजन में अच्छा है, किसी को गाना में, किसी को पेंटिंग में देखिएगा तो कोई अच्छा पेंटर बन जाता है, तो पेंटर भी खराब नहीं है। किसी को पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया। तो सबके अपने रुचि, ज़बरदस्ती में नहीं, बच्चा के रुचि के अनुसार ही गार्जियन को डालना चाहिए। उसी पर फिल्म बना था 3 इडियट, नहीं बनना था वो कि बच्चों को ज़बरदस्ती मत डालिए, इसको पढ़ना ही है, तुम इंजीनियरे बनो। और उसका था फोटोग्राफर था वो, नहीं तुम इंजीनियरे बनो, फेल हो जाता था, चोरी से पास किया। एक मूवी दिखाता है, हमारे समाज की आईना दिखाता है, हमारे समाज में कुरीतियाँ को दर्शाता है। वो फिल्म देखने का मतलब मनोरंजन तो है ही है, लेकिन हमारा उसे सीखने को मिलता है। प्रेरणा हम क्यों लेते हैं? किसी जीवन से, किसी से सीखने को मिलता है। कोई गरीब हो के अमीर बन गया, कोई कमज़ोर हो के मजबूत बन गया, कोई दुबला पतला हो के महान मजबूत बन गया, स्वास्थ्य उसका सुधर गया। भाई इसके रीज़न पीछे क्या है, तो उसको ढूंढना हमको चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। विद्यार्थियों के लिए खेल का निम्नलिखित महत्व है। विद्यार्थियों के लिए खेल का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, स्वास्थ्य में वृद्धि। नंबर 1 में आइए, स्वास्थ्य में वृद्धि। अब बताइए जी, खेल कूदने से कुछ क्या होगा? बच्चों में स्वास्थ्य बढ़ेगा कि नहीं आएगा? हैं? प्रत्येक अंग क्या होगा? सुडौल बनेगा नहीं बनेगा? मांसपेशियाँ काम करेगा नहीं करेगा? बोलिए। रक्त तीव्रता से शरीर में चक्कर लगाने लगता है ना। इस प्रकार खेलकूद छात्रों के शारीरिक विकास में परम सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे बड़ा हमारा मांसपेशियाँ काम करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बच्चा कूदेगा तो शरीर में क्या होता है? पूरा एकदम ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है जी। और जो रुक गया ना, कभी कभी झुनझुनी बढ़ जाता है, कभी कभी आप बैठ जाइए एक जगह बैठे रहिए, पैर में झुनझुनी बढ़ जाता है, उसी को झुनझुनी कहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना। अब बग्घा समझते हैं, देहाती वैसा लोग बोलता है बग्घा लग गया रे, पैर ऐसे हाथ से हाथ हो जाएगा, कभी पैर से हो जाता है, और किसी किसी को लकवो लग जाता है, लकवा मार देता है, हाथ तो पैर टेढ़ हो गया तो काम ही नहीं करेगा, नहीं करता, यही वजह से होता है। उसमें करता है ना, बहुत सारी चीज़ को नहीं है। दूसरा में आइए, मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक। देखिए जी, शारीरिक स्वास्थ्य का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? बोलिए। एक कहावत आपने सुने हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ए हेल्थ इज वेल, ए हेल्दी वेल्दी नहीं कहता है, अच्छा था, उसमें बहुत अच्छी कहावत था, हेल्दी वेल। यहाँ क्या बोलते हैं, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स वेल्दी एंड वाइज। हाँ वाइज, जल्दी, हाँ मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी से सोना और जल्दी से उठना मनुष्य के शरीर को स्वस्थ और मजबूत धनी बनाता है। आपने पढ़ा होगा एगो कि ए हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड्स। सुंदर शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो आपको दिमाग काम नहीं करेगा। कितनों शरीर पर हाथ दिए हैं, समझ में आपको अटबे नहीं करेगा। अब 10 को बच्चा है, 3 को जल्दी समझ गया, 2 थोड़ा ले से समझा, और 3 को साफ ही नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, ध्यान इधर उधर रखता है तो ध्यान उधर नहीं है। अभी के बच्चा को याददाश्त कमजोर क्यों नहीं? दिन भर मोबाइल,
मोबाइल। कोई ऐसा न हो विद्यार्थी न हो जो क्लास में मोबाइल लेकर ना आता हो पढ़ने के लिए, जो बच्चा को दे दिया जब लगभग, लड़की लोग नहीं लेके आती है, लड़का लोग सब लेके आएगा, गार्जियन उसको दिया खरीद कर। हम लोग के पिताजी नोकिया 1600 दिए थे इंटर में, हाजीपुर जाते तो देखो ऐसे लगा के हम लोग यहाँ पर रखते थे, गिर ना जाए, गर्दन में से लगा कर उस समय चला करता था उसमें, जो इसमें दूरी हो जाती, एक मोबाइल उस समय हुआ करता था उसमें, जो नहीं है। फिर बाद में ग्रेजुएशन कर लिए, उस पीजी में थे, तब जाके स्मार्टफोन जो है वो सब लिए, धीरे धीरे जो है बढ़ते गया। कहने का मतलब तो स्मार्टफोन का ज़माना 10 साल 15 साल से है तो मोबाइल भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए जो जॉब हो, बिजनेसमैन के लिए हो। तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हमारा छात्र का मस्तिष्क थक जाता है जी, और उस समय विश्राम की ज़रूरत पड़ती है, और दिमाग को विश्राम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब पढ़ रहा है, खूब पढ़ता है, रातों रात पढ़ रहा है, मस्तिष्क को आराम नहीं दिया। कहता है कि 2 घंटा पढ़ो, लेकिन अच्छा से पढ़ो, दिखावा मत करो कि हम 6 घंटा पढ़ ले, हम तो लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ते रह ले, ध्यान कहीं और रहता है, तो वो नहीं हुआ। एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेशन पावर, विल पावर होनी चाहिए। तीसरी नंबर में आइए, बिल पावर कहने का मतलब, विल पावर मतलब वही इच्छा शक्ति, हाँ, बढ़ना चाहिए कि हम 2 घंटा पढ़े लेकिन हम 6 घंटा के बराबर वाला को हम टक्कर दे सकते हैं, उसको बोलते हैं। सामाजिकता की भावना का विकास, तीसरा नंबर में, हाँ, सामाजिकता की भावना का विकास, सामाजिकता की भावना का विकास, की भावना का विकास। देखिए, खेल खाली बालक के शरीर को मजबूत नहीं करता है जी, खेल हम लोग को आपसी भाईचारा भी सिखाता है। देखिए इंडिया में मुस्लिमों है, सिखों है, हिंदुओं है, नहीं देखे हैं, सिख 5 को ना धर्म में, कोई बौद्धों को मानने वाला है, इस सब के लोग एक साथ मिल के खेलता है, मजबूती बनाता है, भाईचारा की भावना को विकास करता है। अगर कोई हार गया ना तो देखिए कोई दूसरे को नहीं, हाथ मिलाता है, शाबाशी देता है। कभी देखें दुश्मनी भी, अगर मान लें कि दूसरा टीम है तो हाथ मिलाएगा सब और शाबाशी देगा, गला भी मिलता है, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं भाईचारे की भावना को विकास करता है। खेल कोई निरस्ता का थोड़ा प्रतीक है, एक लक्ष्य प्राप्त की सिखाता है। आगे लिखिए अगला पॉइंट, विद्यालय के प्रति प्रेम की भावना। अगला पॉइंट लिखिए, विद्यालय के प्रति प्रेम की भावना। परीक्षा में आएगा तो पॉइंट के बारे में लिखना होगा, वहाँ खाली पॉइंट छोड़ कर नहीं आइएगा। विद्यालय के प्रति प्रेम की भावना, अभी मैंने बताया वही बात आपको इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। अब बताइए जी, बिहार के लड़का चल जाएगी कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, और कौन सा है उधर है, और खेलता है अभी इंग्लैंड, नहीं। तो इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। जैसे बच्चा खेलने में अच्छा है जी, तो ये क्या चलेगा, इंग्लैंड में चल गया, वहाँ पे अपना भावना दिखाया, खेल प्रतिस्पर्धा दिखाया और जीत के आ गया कि विदेशों में डंका, तो विदेशों के प्रति इसको सम्मान बढ़ गया। अरे हम इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने हमको प्राइज दिया, इंग्लैंड के जो बच्चे क्रिकेटर हमको देखो उपहार दिया, तो क्या होता है, पूरा टीवी देखता है। अभी बताइए, अभी 16 करोड़ 25 करोड़ आदमी टीवी पर चिपका हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा है, नहीं तो क्या है, एक मनोरंजन भी है और अगला जीतेगा तो उसको प्राइज भी मिलेगा। तो एक भावना का विकास होता है उसमें। लास्ट पॉइंट लिखिए, चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास। कहने का मतलब अगर कोई जीवन नहीं, हम लोग विद्यालय में कई प्रकार के खेल होता है, जानते हैं आप लोग, रुमाल दौड़ जानते हैं, खेल बच्चा से के बड़ा होता है। उसके बाद रस्सी दौड़, जलेबी दौड़, जलेबी में होता है, देखें हैं जलेबी दौड़। एक होता है ये जो एक पैर पे नहीं, एगो कैसे करिए नहीं, आप लोग तो यहाँ पे फील्ड नहीं है तो आप लोगों को खेल उस ढंग से करवा देते, जैसे हुआ ना दोनों, अभी नहीं, उधर तो सब खुला हुआ नहीं है, पीछे रहता है दोनों ग्राउंड में। तो जैसे यहाँ दोनों हाथ करके आई पैर पकड़ के दौड़ना है, जो पहले वहाँ तक पहुँचेगा वो विजेता होता है। बच्चे से बड़ा मज़ा आता है। ये उंगली है ना, दोनों ऐसे पकड़ लीजिए उंगली पर, सीधा कर के दौड़ना है, और जो पहले हुआ मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर है, और सब बच्चा को यहाँ खड़ा कर दीजिए, और नीचे झुका के दोनों पैर पकड़ना है दोनों उंगली में, और तेज़ी से दौड़ना है, जो पहले यहाँ पे दौड़ के आएगा वो विजेता, और जो गिर जाएगा तो गया आउट।
नहीं, एक है कि ये दोनों रस्सी है, जैसे एगो पैर मेरा ये है, बायां पैर है ना, ये मेरा दाहिना पैर, और उसका दाहिना पैर एक जगह बांध दिए इसको रस्सी से, समझ गए, और तब कन्हा पे कन्हा हाथ रखे दौड़ो। और जो पहले ये मैडम सबको ज़्यादा खिलाया जाता है CBSE स्कूल में, देखें उसमें जो नहीं है, एक दौड़ प्रतियोगिता हो गया। आ एगो है जलेबी के ऊपर में जलेबी टांग दिए, और बच्चा के दोनों हाथ भी ने बांध दिए इतना, तनका ऊँचे पर, मतलब थोड़ा सा ऊँच पर, और उछल उछल के खाओ, तुम उसको पकड़ो। ये भी एक प्रकार के बच्चों में खेल है। एगो है गुब्बारा वाला, गुब्बारा यहाँ पर रख दी 10 गो गुब्बारा हर कुर्सी पर एगो, अब बच्चा यहाँ है 10 गो, और सबके सामने भेजिए, जो ज़्यादा गुब्बारा फुलाएगा वो विजेता हो गया। नहीं, एक है कि कुर्सी 3 को 4 कुर्सी रख दीजिए इधर, और गाना बजाइए, और गाना बजते बजते जो बंद हुआ और जो बैठ गया इस पर, यानी कुर्सी रखिए 4 गो, आदमी रखिए 5 गो, एगो नहीं, वो तो गायब ही ना होगा जी। जब वो बैठ गया वो कुर्सी फिर कम कर दीजिए, जितना आदमी उतना कम कर चल जाइए, आदमी 2 गो तो कुर्सी 1 गो, लास्ट में बचेगा तो जो विजेता होगा वो हार जाएगा। तो कहने का मतलब खेल बहुत सारा है, अब उसको आपको नोट करके बच्चों को कौन दिन कौन खिलाने, वो आपकी मेहनत है। शिक्षक चाहे तो बच्चा के अंदर में इतनी सारी एबिलिटी भर देगा, जो बच्चा निकलते ही उसका दिमाग डेवलप, शरीर डेवलप, नैतिक डेवलप, वो बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। लेकिन हम लोग शुरू में उसका नैतिकता खत्म कर देते हैं, उसके नैतिक आचरण को खत्म कर दिया जाता है। हर स्कूल में वही आचरण है। इसमें शिक्षक भी दोषी हैं, गार्जियन भी दोषी है। 2 टीचर पढ़ाने वाला होता है, मेहनत करने वाला होता है, 5 गो होता है झक मारने वाला, आता है टाइम से बस बैठ गप मार दिया, मोबाइल चलाते रहा, बात खत्म। देखना तो जाकर देखना लो, बस हो गया। तो कहने का मतलब हर टीचर हर स्कूल के अलग अलग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, और कुछ ज़्यादा खराब है। नहीं तो शिक्षक अगर अपना आप आगे पढ़िएगा ना, आगे पढ़ाएंगे आपको एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं। अध्यापक शिक्षा आपका 3रा अध्याय है, तो 3रा अध्याय में आपको पढ़ाएंगे एक क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर का क्या गुण होनी चाहिए। बहुत सारे मैंने उसको लिख के रखा था, बहुत सारा उसमें है एक गुड टीचर का फुल फॉर्म क्या होता है, एक गुड स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें जो नहीं है। अच्छे शिक्षक बने कैसे, नॉलेज इज नॉट मोर देन एटीट्यूड, ज्ञान से मतलब नहीं है, आपके अंदर में क्या होना चाहिए, आचरण सही होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। डिग्री है नॉलेज नहीं है, तो काहे कोई डिग्री भाई, MA कर ले है नॉलेज नहीं है। कोई भी विषय गहराई से अगर पढ़ा जाना है, वो मैथ कोई पूछ देगा कि बताओ तो इक्वल का चिन्ह कहाँ से आया, आधा टीचर मुंह बात देगा, जा इक्वल टीचर कहाँ से आया पते नहीं है। जीरो का आविष्कार किसने किया, तो बोला आर्यभट्ट, तो जीरो की परिभाषा बताओ। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया किताब में वर्णन किया है, संस्कृत में लिखा हुआ है। जीरो के मतलब में यही ब्रह्मांड के विषय में जीरो पे भाषण देने के लिए आपको कम से कम इसके बारे में पूरा अध्ययन करना होगा, गहरा अध्ययन, तब ना बच्चों को बताइएगा। अच्छे टीचर वही होते हैं जो पढ़ के आया करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों, हम हो या दुनिया का कोई भी टीचर हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं, जो कल लिख के आप लोग भी लाया कीजिए। ठीक है, चलिए। लिखिए प्रश्न, लिखिए। तो आप लोग घर से जुड़ा है ना, आप लोग तो घर से जुड़ा आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, लिखिए। सुरक्षा शिक्षा से आप क्या समझते हैं, सुरक्षा शिक्षा से आप क्या समझते हैं, घर के अंदर और घर के बाहर। सुरक्षा शिक्षा से आप क्या समझते हैं, घर के अंदर और घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करें। संक्षेप में वर्णन करें। वर्णन करें। अब 2 क्वेश्चन कम से कम आपको घर से भी देंगे, ताकि आप भी कम से कम लिखिए, तब ना सीखिएगा कि लिखने का क्या नहीं है। अच्छा बताइए जी, कोई पूछेगा दुर्घटना क्यों होती है, सीधा से जवाब है लापरवाही। खाली लापरवाही है, क्या हो कुछ हो। और शिक्षा भी, पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। हमको सिखाया गया बाईं ओर चलिए, हम दाईं ओर चलेंगे तो भी घटना होगा। अज्ञानता, असावधानी, सामाजिक कारण, हैजा आ गया तो कोई दुर्घटना हुआ,
एगो के हैजा हुआ पूरे गांव में हैजा हो गया। डायरिया का शिकायत हुआ गांव में, हवा नहीं चलता है, फन 100 घर में डायरिया हो गया है, 100 घर में टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड तो पानी से होता है, तो पूरे पानी वहाँ का सुने बेगूसराय में कैंसर होने लगा वहाँ के पानी पीने से जो है पूरा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आर्सेनिक हो गया, क्लोराइड, अमोनिया कहीं क्या बोलते हैं, क्लोराइड जो है ये आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया, ज़्यादा सैनिक की सब जो नहीं है, आयरन की मात्रा बढ़ गया, तो सब ऐसे बीमारी न करेगा उसमें जो नहीं है। तो घर के जानते हैं घर में क्या होगा, प्रेशर कुकर कभी कभी फंस जाता है, कभी देखे हैं प्रेशर कुकर उड़ते हुए? नहीं देखे हैं। गैस के चूल्हा में कभी आग लगते हुए देखे हैं? बिजली की प्रेस करते हुए कभी देखे हैं करंट लगना? फूड पॉइजन, सीढ़ी से घर गिर जाना, कभी चाकू भोंका जाना, स्नान घर में फिसल कर गिर जाना, स्टोव फटना, ये सब हम लोग के घर के अंदर। और घर के बाहर पैदल गाड़ी से चलना, साइकिल मोटरसाइकिल से टकरा जाना, सड़क पर दुर्घटना, सिनेमा हॉल में मशीन, आकाश से गिरकर कोई वस्तु गिर गया, नहीं तो ये खुद से लिखने के प्रयास करना आप लोग का काम है, ठीक है। दुर्घटना से बचाव का भी उपाय आप ही को करना है कि कैसे हम बचा जाए उसको जो नहीं है। अब एक प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट एड का में फुल फॉर्म नहीं है। आप लोग को पढ़ाए हैं फर्स्ट एड, याद कीजिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे। फर्स्ट एड का फुल फॉर्म होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट एड का फुल फॉर्म लिखाए थे आप लोग को शायद 11th क्लास में। फर्स्ट एड पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए थे। लिखिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। अभी वो करवा देता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा इसको। प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, लिखिए। हाँ, प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? देखिए प्राथमिक चिकित्सा समझते हैं, जब कोई घायल हो जाए एम्बुलेंस आने से पहले, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे पास एक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बिजोर साथी था, ऐप्स में देखता हूँ मैं, ऐप्स में स्वास्थ्य वकील पढ़ाते थे ना, क्या बोलते हैं स्काउट वाले, तो उसमें हमने बहुत सारा डायरी तैयार किया था उस समय। प्राथमिक चिकित्सा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलिए? हाँ, फर्स्ट एड है। प्राथमिक चिकित्सा, उपचार कहिए या चिकित्सा कहिए। देख लेता हूँ, अगर होगा इसमें तो आपको मैं बताता हूँ। फुल फॉर्म तो नहीं है, फुल फॉर्म आप लोग को लिखा देता हूँ। मैंने रखा था कहीं, मिल नहीं रहा है। लिखिए फर्स्ट फुल फॉर्म जानते हैं ना, देखिए FIRSTAID, फर्स्ट लिखा है। हाँ, तो लिख लीजिएगा उसमें जो है। हाँ, फर्स्ट में लिखिए। एफ से होता है फर्स्ट, लिखिए फर्स्ट मतलब होता है पहले, पहले या प्रथम कह सकते हैं। फर्स्ट मतलब पहले। दूसरा लिखिए इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। हाँ, जांच पड़ताल। जैसे कोई आज कोई घटना हो गया, पहले उसको क्या कीजिए, पहले उसको जांचिए कि भाई कहाँ से ब्लड हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, नहीं उसके बाद उसको रिलीफ दीजिए, हल्का सा रिलीफ, समझते हैं? आराम, लिख लीजिएगा आप लोग, रिलीफ। सिम्पटम, सिम्पटम, ठीक है ना अंग्रेजी, सिम्पटम, SYMPTOM,
TOM, ओ की जरूरत नहीं है। सिम्पटम समझते, लक्षण, सिम्पटम मतलब लक्षण। जैसे कोई है क्या भाई जीने वाला लक्षण है कि नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाइए। टी से ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब जैसा उसका लक्षण दिखे उसको क्या कीजिए, उपचार कीजिए तुरंत। ट्रीटमेंट, प्रथम, हाँ। उसके बाद तुरंत अरेंजमेंट कीजिए, इसमें समझते हैं ना, व्यवस्था कीजिए कि तुरंत एम्बुलेंस आए या डॉक्टर है जो भी कुछ हो, तुरंत व्यवस्था करके उसको जो है पहुंचाइए, नहीं तो वह तुरंत मर जाएगा। रिलीफ मतलब आराम। क्या होता है, तुरंत आराम नहीं दे, पंखा हो किए, थोड़ा सा उसको रिलैक्स दीजिए, थोड़ा तेल लगाइए, नहीं हल्का सा होता है उसमें जो नहीं है। उसके होता है इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। कहाँ पहुँचाइए उसको जी, हैं, उसको डिस्पोजल दीजिए, डॉक्टर के पास दवाई दिए, डिस्पोजल। डिस्पोजल का बहुत अच्छा वर्ड आता है, मैं देख लेता हूँ डिक्शनरी में, एक अच्छा वर्ड आता है डिस्पोजल के लिए। ओह न्यू अप्रूव्ड, तेरिक। डिस्पोजल मतलब होता है दवाई, वही देख लेता हूँ। ओके, वो पानी चढ़ता है वो बोतल को डिस्पोजल ही ना बोलते हैं। वो डिस्पोजल एक अलग हो गया बउआ। पानी चढ़ाने वाला बोतल, हाँ, डिस्पोजल कहा जाता है। पानी वाला ग्लास ही डिस्पोजल। डिस्पोजल के मतलब को तू तोड़ फोड़ कर भी अति कर देना, नहीं डिस्पोजल है, इसको हटा दीजिए, तुरंत कमज़ोर हो जाना, वो भी ना डिस्पोजल हो गया। चलिए, प्राथमिक चिकित्सा पहले क्या है लिख लीजिए, उसको देखता हूँ। लिखिए, देखिए प्राथमिक चिकित्सा डिस्पोज का मतलब होता है कि तुरंत उसको किसी व्यक्ति से या डॉक्टर से तुरंत क्या करना, उसको पहुंचाना, इच्छुक करना, उसी का नाम है डिस्पोज। आप लिख लीजिएगा उसका, निपटाना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं निपटाना, सबसे अच्छा निपटाना, याद कीजिए। निपटाना समझते हैं ना, तुरंत व्यवस्था करेंगे उसके क्या, इसको इलाज करने के लिए उसको तुरंत। चलिए क्या लिखें आप, प्राथमिक चिकित्सा, हाँ, वह चिकित्सा है वह चिकित्सा है जे कोई व्यक्ति को एम्बुलेंस आने से पहले उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस आने से पहले उपचार किया जाता है। उपचार किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए प्राथमिक उपचार के उद्देश्य, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य, नंबर 1 जीवन संरक्षण। पहला उद्देश्य क्या होगा, जिसके जीवन को बचाना नहीं होगा। नंबर 1 में आइए, जीवन संरक्षण, सब में एक एक लाइन लिखाऊंगा, 1 से 2 लाइन। जीवन संरक्षण लिखिए, मरीज बीमार या घायल व्यक्ति, इसी में हाँ, मरीज बीमार या घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना,
घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना। दूसरा में आइए, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना। स्थिति को अधिक खराब होने से, और किसी को सर फट गया तो बगल के क्या करेगा डॉक्टर, उसको क्या करेगा, टाका दे देगा, टाका देकर उसको बचाएगा, तब मर जाएगा तुरंत। समझ गए ना। स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, लिख कर दस दीजिए इसमें। लिखिए, इसके लिए बाहरी और आंतरिक, इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को, इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। नियंत्रण में रखना आवश्यक है। और तीसरा में आइए, रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोग मुक्त होने में सहायता करना। एगो स्टार मार के लिखिए नीचे में, स्टार मारिए, स्टार समझते हैं ना, ऐसे लिखिए। प्राथमिक उपचार शुरू करने पर, प्राथमिक उपचार शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले मरीज के जांच के लिए 3 चीज़ को याद रखना चाहिए। याद रखिएगा, ABC, ABC, ABC। श्वास नली जानते हैं, आपके शरीर में श्वास नली कहाँ है, जैसे सांस आता है, पहले उसको चेक करिएगा, इसका श्वास सही से चल रहा है कि रुका हुआ है कि कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो श्वास नली की जांच पहले करना उसको। वायु मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है, कहीं यहाँ तो चोट नहीं लगल है, उसको पहले जांच करना आपका काम है। दूसरा, ब्रीथिंग, सही से उस श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है जी। ठीक है, श्वास की जांच करेंगे पहले हम लोग उसकी, वह जो है सही से क्या कर रहा है, श्वास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो समझिए कि डेड हो गया, अगर ले रहा है तो तुरंत उसको क्या करेंगे, हम ले जाएंगे। और तीसरा होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन समझते हैं, अभी तुरंत पढ़ाएं, अभी सर्कुलेटरी, परिसंचरण की जांच, ब्लड नहीं, नस देता है, नस चला हो अभी बच्चा नहीं कहता है लोग देहाती भाषा में, परिसंचरण, परिसंचरण है ना, परिसंचरण, परिसंचरण की जांच। यही 3 चीज़ अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया दूर पे ना, ये 3 चीज़ उसको देखिए और तब उसको पहुंचाइए हॉस्पिटल। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, हर स्कूल में होता है जी, देखें उसमें क्या करना चाहिए। हम भी फर्स्ट एड बॉक्स बनवाए थे बच्चा लोगों से, प्लास्टिक से कहें बनाओ, इसमें बढ़िया से कैंची रखो, क्या होते हैं उसमें, रुई रखो, फर्स्ट हैंडी प्लस रखो, डिटॉल रखो, सेवलॉन रखो, नहीं छोटी मोटी दवाइयाँ रखो, जैसे पेन किलर हो गया, नहीं जो पेन किलर रख सकता है नॉर्मली जो दवाई है ना जनरली 4-5 को रखो, बुखार का पैरासीटामोल रख लो, नहीं एक आधु और देहात में कैलिफॉर्म जो होता है ना, देहात में तो वही चल गया, पैरासीटामोल से सब काम हो जाएगा उसी से पूरा। एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते हो ना, दर्द का रख सकते हो, बुखार का रख सकते हो, है ना, सर्दी खांसी कौन रखता है, फीवर का तो सब रखता है उसमें, जो फीवर हो देहात दर्द उसी में काम चल जाएगा, एक एगो से सब हो। नहीं कोई कभी कोई चींटी काट ले, चींटी नहीं कोई बिच्छू काट ले तो एविल देते हैं, एविल टैबलेट जो नहीं है, हाँ एलर्जी के भी है, एविल इसको ना हो, नहीं तो कोई भी कीड़ा काटे उसको एविल दिया जाता है, ज़्यादातर देता है, छोटा गोली होगा छोटा सा उसमें जो नहीं है, नहीं तो कुछ ऐसी दवाएं जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो कोई नुकसान ना हो,
उस दवा को हम लोग को भी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पोएम की ओर चलते हैं। हो गया, चलिए हम लोग पोएम की ओर चलते हैं। ये वो पोएम आपको कल तो पढ़ाने का बताए थे, वो सब मैथ में बहुत सिखाए थे, कल आप लोग नहीं आए। चलिए आप लोग, आज हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट एड ना, इसी पे कविता को लिखाता हूँ। इसका नाम है हेलमेट। हेलमेट समझते हैं? नहीं समझते हैं? अभी हम लोग पहन के आते हैं, हेलमेट 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 लगाओ, बहुत अच्छा था उसमें हेलमेट। चलिए लिखिए, आज आप लोग को सिखाइएगा, ये सब बहुत है। डीएम ने इसी पे कहा था कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगा के फाइन करता है 1000 रुपया, पता है ना आप लोगों की? नहीं, जो गाड़ी चलाती हो तुम लोग भी नहीं लगाओगे हेलमेट तो तुमको भी पकड़ लेगा, पकड़ के तुमको भी लगेगा उसमें। तो लिखिए जल्दी फटाक से, लास्ट सही है, लिखिए एच से हेड की करे सुरक्षा, एच से हेड की करे सुरक्षा। इसी हेलमेट नहीं बजाने के 2 टीचर मर गया, समझते, मुजफ्फरपुर से आ रहा था, रास्ते में पेड़ गिर गया, बस मर गया महिला, सुने होंगे आप न्यूज़ में, पेपर वगैरह में। एच से हेड की करे सुरक्षा, हो गया। नीचे आइए, ई से आइज की हो रक्षा, ई से आइज की हो रक्षा, ई से आइज की हो रक्षा, हो गया। अगला, एल से लिप्स का कवच बने, लिप्स ओठ, एल से लिप्स का कवच बने जो चालक हेलमेट पहने, एल से लिप्स की कवच बने जो चालक हेलमेट पहने। जो चालक हेलमेट पहने, जो चालक हेलमेट पहने, हो गया। अगला लिखिए, अब 4 लाइन का है। एम से माउथ रक्षित हो, एम से माउथ रक्षित हो, ई से ईयर सुरक्षित हो, ई से ईयर सुरक्षित हो, ई से ईयर सुरक्षित हो। ती से तिथ भी सेफ रहे, ती से तिथ भी सेफ रहे, हेलमेट यह संदेश कहे, ती से तिथ भी सेफ रहे, हेलमेट यह संदेश कहे। तो देखिए जी, हमारा पूरा क्या हो गया, हेड, आँख, ओठ, मुंह, कान, दांत सब सुरक्षा रहेगा जी, इसी का नाम है हेलमेट। समझ गए ना, हेलमेट के फुल फॉर्म से सब हो गया, हेड, आई, लिप्स, माउथ, ईयर, टूथ, दांत, ओठ, नहीं जी, आँख, कान, सिर, एगो नाक है, नाक को इसीलिए जुड़ल है, दिमाग से न जीते, नाक एगो नहीं आया क्योंकि हेलमेट में था, फुल फॉर्म में ही छूट गया। अगला 4 पंक्ति लिखिए, जब भी चलाओ 2 पहिया, हेलमेट पहनना जरूर भैया। लिखिए अगला, जब भी चलाओ 2 पहिया, जब भी चलाओ 2 पहिया, हेलमेट जरूर पहनना भैया। हेलमेट जरूर पहनना भैया। हेलमेट जरूर पहनना भैया, हो गया। लापरवाही एक न करना, रहे सुरक्षित भाई बहना। लापरवाही एक न करना, रहे सुरक्षित भाई बहना।
रहे सुरक्षित भाई बहना। और अगला 4 पंक्ति, तेज गति से वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, मानो यम के पास बुलाना, मानो यम को पास बुलाना। समझ गए ना, यम समझते हैं ना, कौन? गॉड ऑफ डेथ। गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। किसी ने देखा ही नहीं, न स्वर्ग होता है न नरक होता है। किसी ने देखा जी स्वर्ग है? कोई ऐसा मन बता दे हमें, कोई महात्मा कि स्वर्ग होता है, खूबसूरती वहाँ पे होती है। अरे स्वर्ग यही है और नरक यही, एक मानने के लिए इसको मना दिया ताकि आदमी को ना दिमाग में बने नरक में जाए वे अच्छा काम करे, बस उसको ऐसा नेगेटिव दिमाग में घुसा दिया जाए। आगे लिखिए 2 लाइन और, रखना धीमी तुम रफ्तार, रखना धीमी तुम रफ्तार, घर में बच्चे करे इंतजार। रखना धीमी तुम रफ्तार, घर में बच्चे करे इंतजार। घर में बच्चे करे इंतजार। हो गया। चलिए, आज था तो आपको लिखा भी दिए, ये हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ा रहे थे, अब फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ हो गया, ठीक है। TLA में पढ़ाएगी अभी। हो गया। आप लोग को जो काम मिले ना उसको पूरा करिए, ठीक है। आप लोग टेबल वगैरह ये सब को प्रैक्टिस करिए। देख लेता हूँ, एक आध गो होता हो नहीं हो, जो तो कल को सिखाए थे आप लोग को, नहीं मिसिंग वर्ड। हाँ, एक चीज़ आप लोग का और एगो सिखाता हूँ, लास्ट पॉइंट आपको। देखिए बच्चा लोग क्या कीजिएगा ना, एगो पेज पे बड़ा सा क्या बना देना है जानते हैं? आ भले आ। इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा, टेढ़ा हो गया नहीं, ए तेरी के। बड़ा सा दे दीजिएगा ऐसा। क्या लिखा हुआ है? आ। अब कहिएगा इसमें तुम छोटा छोटा लिखो, आ, एहो में आ, एहो में आ, एहो में आ। मतलब बच्चा को ना एक्टिविटी कराइएगा। आ आ आ आ। अगर लाइन पर गया तो पिटाई करेंगे, लाइन से अंदर में रखो तो बच्चा इस 100 में लिखेगा, पूरे में भर देगा, नहीं तो उसको आ का ज्ञान हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अ से लेकर ज्ञ तक कोई अक्षर का बना के अच्छा से और उसमें दीजिएगा। ये कलर बदल दीजिए, ये लाल रंग के दीजिएगा और बच्चा को कहीं पेंसिल से भरो, कहीं ब्लू, किसी को रेड, किसी को ग्रीन, नहीं इसको लिख लीजिए आप। ये वर्क हो गई आपका, वर्क में इतना ही देंगे आपको। फिर TLM करवाएगी 15-20 मिनट उसमें लग जाता है। अच्छा से बनाइएगा आप लोग। ई में लेना है तो सी ई बनाइएगा, अ लेना है तो सही अ बनाइएगा, नहीं क बनाना है तो क भी देखिएगा अच्छा से कि क्या कर दीजिए क हो जाए, नहीं ऐसे पहले लिख लीजिएगा तब बनेगा। ऐसे चलिएगा ई, ओकरा बाद यहाँ आएगा, नहीं फिर हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर जो है इसको यहाँ पे ले आएंगे, फिर इसको इधर से बढ़ाएंगे, फिर इसको मतलब ऐसे ऐसे बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। थोड़ा साथ ही करके जो है चला जाए, यहीं पे रखा जाए इसको, क्या कर दो।